हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि क्लास 12th का चैप्टर 1 है। ठीक है, नीट और बोर्ड दोनों के लिए हम पढ़ रहे हैं इसको। तो आइए चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जो बात यहाँ पे करी जा रही है वो है फ्लावरिंग प्लांट की। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट के बारे में एक और बात जान लेते हैं कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर आते हैं उनको हम कहते हैं बेटा एंजियोस्पर्म्स। उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, और ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं कभी, उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो फ्लावर्स जो हैं बेटा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तौर पे यूज़ करे जा सकते हैं। जैसे फ्लावर जो हैं वो लव, अफेक्शन, इस सबको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जा सकते हैं, बुके देना, है ना। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फ्लावर जो है फॉर बायोलॉजिस्ट वो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट? किसका बेटा? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्लांट का। ठीक है, साथ ही साथ इवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है। कैसा है बेटा? मॉडिफाइड शूट। अब ये मॉडिफाइड शूट होता क्या है? देखिए, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज करना किसी चीज़ में। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन का ये है मतलब कि सपोज़ करिए आपके पास स्टार्टिंग में इस तरह की एक स्टेम थी जिस पे इस तरह की लीव्स लगी हुई थी। अब इवोल्यूशन होता रहा, प्लांट ने फ्लावर बनाने के लिए इन लीव्स को लगभग एक पास लेके आ गया, लगभग एक पास ये सारी लीफ आ गई, और यही आगे चल कर के बेटा एक फ्लावर का शेप ले लेता है, जो कि आप नॉर्मल फ्लावर देखते हैं इस टाइप का। ठीक है बेटा, ये इवोल्यूशनरी देखा जाए तो ये मॉडिफिकेशन है फ्लावर का, ये है मॉडिफिकेशन। किसके ज़रिए हुआ बेटा? ये हुआ इवोल्यूशन से। ठीक है, ये थी शूट जो आगे चल के बन गई है फ्लावर। ठीक है, अब इसमें कोई पेटल बनेगा, कोई सेपल बनेगा, है ना, और कोई कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो सब इसी के अंदर आएंगे। आइए थोड़ा और आगे बात करते हैं कि फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या हैं, फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फ्लोरल पार्ट्स को बेटा वॉल्ड बोलते हैं। जो फ्लावर के अंदर जो घेरे होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग वॉल्ड बोलते हैं, और ये नंबर में होते हैं 4। कितने बेटा होते हैं? 4 होते हैं। सबसे अंदर जो होता है बेटा, सबसे अंदर फ्लावर के, वो होता है आपका गाइनोशियम। क्या होता है बेटा? गाइनोशियम, देन एंड्रोशियम, और उसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे आपको मिलता है पेटल्स, फोर्थ नंबर पे सेपल्स। ठीक है बेटा। अच्छा, पेटल्स और सेपल्स के जो ग्रुप हैं उनकी भी बात यहीं पे कर लें। इनका जो ग्रुप है, पेटल्स का ग्रुप, इसको हम कोरोला कहते हैं, और जो सेपल्स का ग्रुप है उसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर किसी फ्लावर में हैं, ये चारों वॉल्स कंप्लीट है बेटा किसी फ्लावर के अंदर, ये चारों फ्लोरल वॉल है, तो हम उनको बोल देते हैं कि ये जो फ्लावर है वो एक कंप्लीट फ्लावर है। कैसा है बेटा? एक कंप्लीट फ्लावर है। बाकी सबको हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। आइए आगे फ्लावर का डायग्राम बना के थोड़ी चीज़ें और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसका सबसे अंदर का जो वॉल्ड है बेटा वो गाइनोशियम है। तो गाइनोशियम का वॉल्ड, गाइनोशियम में बेटा होती हैं 3 चीज़ें। सबसे पहले उसकी स्टिग्मा, देन उसकी ये स्टाइल के बाद बेटा उसके नीचे की जो ये सोलन पार्ट होता है वो है उसकी ओवरी। ठीक है बेटा, क्या है? सोलन पार्ट जो आप देख रहे हैं ये इसकी ओवरी है। ठीक है, ओके। अब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बन जाने के बाद बेटा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से निकल रहा होता है, अटैच होता है, ये हैं इसके स्टेमेंस। क्या है बेटा?
ये हैं इसके स्टैमेंस, इस टाइप से निकले होते हैं स्टैमेंस, ठीक। और स्टैमेंस बेटा कनेक्टेड होते हैं नीचे थैलेमस से। ये जो नीचे मैं बना रहा हूँ अब, ये है इसका थैलेमस, ये है इसका थैलेमस। थैलेमस बेटा वो पार्ट होता है जिसके ऊपर पूरा फ्लोरल जो वॉल्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर हरी हरी सी कुछ फ्लावर्स में यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये हरे हरे जो पार्ट होते हैं इनको हम लोग सेपल्स बोलते हैं, और ये सेपल्स ही प्लांट को फ्लावर को कवर करते हैं जब वो बड स्टेज में होता है। कैसे स्टेज में बेटा? बड स्टेज में। और ये जो रेड रेड कलर का है ये बेटा इसके पेटल्स हैं। ये क्या हो गए? इसके पेटल्स हो गए, ठीक है। पेटल्स क्या करते हैं? पेटल्स करते हैं पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स यानी इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं। अब एक एक करके हम लोग सब की बात करेंगे, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो मेन है उसकी बात करते हैं। मेन का मतलब है गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। बेटा गाइनोशियम और एंड्रोशियम के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ इस जगह पे आपके लिए कि गाइनोशियम और एंड्रोशियम जो हैं वो हैं एसेंशियल वॉल्स। क्या है बेटा? ये हैं एसेंशियल वॉल्स। एसेंशियल वॉल कहते हैं आप इनको, किनको? गाइनोशियम और एंड्रोशियम को। और दूसरे जो हैं इनको आप कहते हैं नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल वॉल, या फिर इसको आप एसेसरी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? एसेसरी वॉल भी कह सकते हो, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। एसेसरी पार्ट्स हैं। अब डायग्राम में समझ लेते हैं। डायग्राम में देखिए ये जो है ये पार्ट है बेटा स्टिग्मा, और इसके जस्ट नीचे नैरो पार्ट ये बेटा है स्टाइल, ये है इसका स्टाइल। देन ये है इसकी ओवरी। ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल भी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा, तो मैंने ये बना दिया इसका ओव्यूल, ठीक है। अब इन तीनों को कंबाइनली हम लोग बात करते हैं, इन तीनों को कंबाइनली हम बात कर सकते, क्या कह सकते हैं? इनको हम कह सकते हैं ये इसके गाइनोशियम है। क्या कह सकते हैं? गाइनोशियम, गाइनोशियम। गाइनी बेटा जो वर्ड होता है, गाइनी आपने बहुत बार सुना होगा, गाइनिकोलॉजिस्ट, गाइनी। तो ये गाइनी वर्ड जो है हमेशा रिलेट किया जाता है एक फीमेल पार्ट या फीमेल ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब गाइनोशियम को जो यूनिट रहती है उसको हम लोग बेटा बोल सकते हैं ये कार्पेल है, इसको हम लोग कार्पेल कहते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करने के लिए हम एक लेटर यूज़ करते हैं जो है कैपिटल जी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी गाइनोशियम के बारे में। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे जो कि है इसका एंड्रोशियम। चलिए एंड्रोशियम के बारे में क्या बात है कि एंड्रोशियम का जो ये ऊपर वाला पार्ट है बेटा, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एंथर। देन जस्ट नीचे जो उसकी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट बेटा जो कनेक्टेड होता है, या फिर वो कनेक्ट हो सकता है पेटल से, या फिर कनेक्ट हो सकता है वो नीचे थैलेमस से, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग अगर कंबाइनली बात करें, दोनों को मिला करके, तो ये प्लांट ये फ्लावर का एंड्रोशियम बनाता है। क्या बताता है बेटा? एंड्रोशियम बनाता है। अब एंड्रो वर्ड जो जहाँ पे भी आप सुन एंड्रोजन्स वगैरह, तो ये जो है ये हमेशा किसी भी मेल ऑर्गेनिज्म को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। एंड्रोशियम हुआ, ठीक है। अब एंड्रोशियम की जो यूनिट है उसको हम लोग बेटा बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं बेटा? इसके यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं स्टैमेन, ठीक है। अब याद करने के लिए तो आप ये भी कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे मेन दिया हुआ है, मेन मेल होता है, मेल से कनेक्ट कर सकते हैं आप, तो ये आसानी से आपको याद हो सकता है। तो अच्छा, इसको लिखने के लिए आप यहाँ पे एक
लेटर यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल ए। तो यानी कि अब मैं यहाँ पर अगर बढ़ाऊँ तो गाइनोशियम को लिखने के लिए आप किसको यूज़ करते हैं बेटा, कैपिटल जी को। एंड्रोशियम को लिखने के लिए कैपिटल ए को, कैलिक्स कोरोला। अब नीचे देखते हैं। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ में आपको इसके मेल और फीमेल पार्ट्स के बारे में मोर और लेस चीज़ें पता चल गई। अब उसके बाद जो ये पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट है, मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेटल्स। ये हैं पेटल्स। ठीक है, पेटल्स तो इसकी यूनिट है। इसके ग्रुप को आप बोलते हैं, इसके ग्रुप को आप बोलते हैं कोरोला। कोरोला मतलब अगर एक पेटल की बात करें, सिर्फ एक पंखुड़ी की बात करें तो उसको पेटल बोलते हैं। और पूरी पंखुड़ियाँ, तो पूरे एक फ्लावर में कई सारी पंखुड़ियाँ हो सकती हैं, तो पूरी पंखुड़ियों को एक साथ अगर हम बात कर रहे होंगे तो उसको हम लोग उस फ्लावर का कोरोला बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लिखने के लिए कैपिटल सी से लिख सकते हैं बेटा, कैपिटल सी से। यहाँ भी कैपिटल सी और यहाँ भी मैं कैपिटल सी को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कैपिटल सी ये मोस्ट कलरफुल पार्ट है। मैं इसके बारे में थोड़ा यहीं पर ऐड करूँगा। ये बेटा कलरफुल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कलरफुल पार्ट है। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं ये किसको, अट्रैक्ट करते हैं ये किसको, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। ठीक है, और इनमें नेक्टर होता है। इतनी बात यहाँ पर हुई। ये हुई पेटल्स। और जो लास्ट है इसका सबसे बाहर का वर्ल्ड, उस सबसे बाहर के वर्ल्ड में ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि ये है इसका सेपल्स। ठीक है, सेपल्स। सेपल्स तो एक हो गया। इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, सेपल्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है बेटा, कैलिक्स यानी ये जो एक है इसको हम सेपल बोल रहे हैं, और जो कि जो एक है उसको हम लोग बोल रहे हैं, ये वाला एक जो है इसको हम लोग सेपल बोल रहे हैं। और जो ये और ये सारे सबको मिला के हम जब बात करेंगे तो उसको हम लोग कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नीचे दिया हुआ है। ये जो है इस वाले को क्या, ये जो नीचे बना हुआ है इस स्ट्रक्चर को बेटा कहा जाता है थैलेमस। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलेमस। फ्लावर का पूरा जो पार्ट है, फ्लावर का जो ये सारी चीज़ें हैं फ्लावर की, चाहे वो गाइनोशियम हो, एंड्रोशियम हो और पेटल्स हों, सेपल्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा इस पे ही बैठी हुई हैं। ये जो पोर्शन है ये, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, और नीचे जो सबसे नीचे ये जो एक डंडी टाइप की होती है जो फ्लावर आप देखते हैं, जिसको पकड़ते हैं रखने के लिए, उठाने के लिए, तो ये जो चीज़ है बेटा इसका नाम होता है, इसका नाम है पेडिसल। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पेडिसल इसको बोलते हैं, पेडिसल। ठीक है, तो ये है एक टिपिकल फ्लावर जो आपने सीखा। आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बेटा एसेंशियल नॉन एसेंशियल आपको मैं बताया हूँ कि एसेंशियल वॉल जो होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम हैं। नॉन एसेंशियल या एसेसरी वॉल्स जो हैं वो आपके पेटल्स एंड सेपल्स हैं। अब बेटा इसमें क्या है कि पेटल्स और सेपल्स को मिला करके हम बोल सकते हैं पेरियंथ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पेरियंथ बोल सकते हैं। ठीक बेटा, अब इसमें एक चीज़ और आपको बताई जाती है कि फ्लावर अगर कोई है, मैं फ्लावर के बारे में, कई टाइप के फ्लावर होते हैं, आप आगे उनके बारे में सुनेंगे, इसलिए यहीं पर चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। फ्लावर जो हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं। देखिए ये है फ्लावर, है ना। अब अगर एक फ्लावर के अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों ही पार्ट हैं, यानी एंड्रोशियम प्लस गाइनोशियम दोनों ही पार्ट हैं, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो फ्लावर कैसा है। उसको बोलेंगे हम कि ये जो फ्लावर है वो बाईसेक्सुअल फ्लावर है बेटा, बाईसेक्सुअल। ठीक है, बाईसेक्सुअल फ्लावर है। इसी को हम लोग बेटा मोनोशियस भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ऐसा फ्लावर जिसमें ओनली मेल पार्ट हो, ओनली मेल पार्ट, मेल पार्ट से मेरा मतलब है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ उसमें एंड्रोशियम होना चाहिए, तो ऐसे फ्लावर को बेटा हम लोग कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। स्टैमिनेट फ्लावर क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैमिन होंगे। ठीक है, स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं। इसी को बेटा हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है, यूनिसेक्सुअल। ऐसा फ्लावर यूनिसेक्सुअल कहलाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही
जेंडर है जो कि मेल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसी को हम लोग डायोशियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डायोशियस, यानी स्टैम्बिनेट कहो या फिर यूनिसेक्सुअल कहो या फिर आप इसको डायोशियस कहो। डायोशियस का मतलब होता है दो अलग अलग फ्लावर होने चाहिए, ठीक है। मोनोशियस का मतलब होता है कि एक ही के अंदर मेल और फीमेल होना चाहिए। अब इसी तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट हो, ओनली फीमेल पार्ट हो प्लांट के फ्लावर के अंदर, तब उसमें जो है यानी कि गाइनोशियम हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बेटा बोलते हैं पिस्टलेट फ्लावर। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे फ्लावर को हम लोग बोल देते हैं कि ये फ्लावर है पिस्टलेट फ्लावर। पिस्टलेट फ्लावर है वो, ठीक है, पिस्टलेट फ्लावर कहलाओ। या फिर आप उसको कह सकते हो वही सारी बातें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। या फिर आप इसको कह सकते हो कि ये डायोशियस फ्लावर है, ठीक है बच्चे। तो ये बातें आपको आई होप समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं बात करने की, जो एंथर होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। एंथर के अंदर क्या चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, वो देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपने देखा, ठीक है, तो इस टाइप से बना होता है। ये जो है आपकी स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है। अब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के साइड में बेटा इस टाइप से इधर और इधर दोनों तरफ आपको लगे मिलते हैं ये एंथर और फिलामेंट, जो कि स्टैमेन कहलाते हैं। हम बात करेंगे इनकी, हम बात इस वाले पोर्शन की करेंगे, ये जो पोर्शन है, तो इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं बेटा स्टैमेन, और इसी की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर जूम करके बनाया जाए तो ये इस टाइप का दिखता है आपको, ठीक है। अब अगर आप इसको दूर से देखते हैं, ठीक है, तो डिस्टल पार्ट, डिस्टल मतलब होता है बेटा दूर। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ लिख रहूँगा कि जो डिस्टल वर्ड है, डिस्टल, ठीक है, डिस्टल का मतलब होता है थोड़ा दूर होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा फार अवे होना चाहिए। डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है दूर। और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, ठीक है। तो अब फ्लावर में देखिए यहाँ पर लगा है थैलमस, तो थैलमस से कनेक्टेड है सारी चीज़ें। तो थैलमस के जो पास है, यहाँ पर पास में यही वाला पोर्शन होगा, पास में तो ये वाला पोर्शन होगा, तो ये जो पार्ट है इसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे। और जो यहाँ से दूर है इस जगह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा डिस्टल। डिस्टल पार्ट दूर होता है, प्रॉक्सिमल पास होता है। तो डिस्टल पे आपको मिलेगा क्या? एंथर। डिस्टल पे आपको मिलेगा एंथर, और प्रॉक्सिमल पे आपको मिलेगा फिलामेंट, ठीक है। तो एंथर क्या है? एंथर है ये, और फिलामेंट क्या है? फिलामेंट है ये, ठीक है। ये पूरे को ही फिलामेंट बोलते हैं बेटा, ऐसा मत समझिएगा कि नीचे वाले को फिलामेंट बोलते हैं। ये पूरा ही एक फिलामेंट है, ठीक है, ये पूरा ही फिलामेंट है। और एंथर क्या है? एंथर है ये जो बनाया गया है ये एंथर है। क्लियर है? अब चलिए अगर इसके अंदर की बात करें कि इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल सकती हैं चीज़ें, तो देखिए अगर यहाँ से इसको कट किया जाए, इसको, ये जो पोर्शन है एंथर का, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ तो अंदर क्या देखने को मिलता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करें। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। एंथर है बाइलोब्ड, बाइलोब्ड एंथर को कहते हैं कि ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब है कि इसमें बाई का मतलब होता है टू, दो। कभी भी बाई का मतलब आएगा, बाई वर्ड कहीं पे भी यूज़ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे दो। मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब। लोब का मतलब होता है इसमें दो लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, दो अलग अलग। देखिए कहाँ पर, एक ये लोब्यूल प्रेजेंट है, एक ये लोब्यूल, ये वाला आपको नोटिस हो रहा होगा, एक ये और दूसरा वाला ये, ठीक है, एक ये लोब्यूल और एक ये लोब्यूल, तो दो लोब्यूल हो गए। तो एंथर के अंदर होते हैं बेटा दो लोब्यूल, यानी बाइलोब। अब एक लोब के अंदर दो दो थीका प्रेजेंट होते हैं। थीका बेटा इसके अंदर होता है, ठीक है, अभी डायग्राम से और क्लियर होगा। तो बाइलोब तो है ही है, और एक लोब के अंदर होते हैं बेटा दो दो थीका। तो इसके अंदर होते हैं बेटा थीका 1 एंड थीका 2, ठीक है। तो इस तरह से एक एंथर के अंदर दो लोब होते हैं और चार थीका हो जाएंगे, क्योंकि एक लोब के अंदर दो थीका, तो दो लोब के अंदर
4 थीका, यानी तो एंथर के लिए हम लोग लिखते हैं और बोलते भी हैं कि एंथर इज बाइलोब्ड एंड टेट्राथीकस। क्या बोलते हैं बेटा? बाइलोब्ड एंड टेट्राथीकस। अभी टेट्राथीकस को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ठीक है। कभी कभी टेट्राथीकस को हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका, ये थीका ही स्पोरेंजिया बनाते हैं, तो इसलिए इसमें लिख देते हैं हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट। आइए इसका डायग्राम अगर देखें तो आप पाएंगे कैसे, देखिए बहुत ही ध्यान से देखते रहेंगे। सबसे पहले तो इस टाइप का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अगर और क्लियर बनाता हूँ तो फिर से ट्राई करते हैं, ऐसे, और फिर ये ऐसे, ठीक है, अब क्लियर है। तो इस टाइप का डायग्राम, ये एंथर है बेटा, एंथर को ऐसे आप देख पाएंगे, देखिए ये था एंथर, और आपने एंथर को इस तरह से कट कर दिया, तो जो ऊपर का पार्ट है, जैसे आप उसको ऊपर से देखेंगे तो इस टाइप का दिखने वाला है आपको, ठीक है, मैग्नीफाई करके। आइए इसके अंदर देखते हैं बेटा, इसके अंदर बेटा कई सारी लेयर्स हो सकती हैं, ठीक है, कई सारी लेयर्स हैं, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में बहुत आता है, CBSE भी बहुत पूछता है और NTA भी, ठीक है। कई PYQs में इन लेयर्स के बारे में पूछा गया है। तो इसके अंदर बेटा होती हैं टोटल 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं बेटा? ये देखिए इस टाइप से लेयर्स आपको बनानी है, ठीक है। एक तो ये लेयर हो गई, फिर आप एक दूसरी लेयर बनाएंगे, ठीक है, एक और लेयर, ठीक है, ऐसी लेयर्स होती हैं बहुत सारी। अब इसके अंदर की बात जो है वो बड़ी ख़ास है कि इसके अंदर आपको मिलते हैं 4 स्पोरेंजिया। इसके अंदर यहाँ पर मिलते हैं आपको 4 स्पोरेंजिया, ठीक, और बीच में एक होता है छोटा सा कनेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कनेक्टिव, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। आपकी NCERT में सेम डायग्राम में दिया हुआ है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बाहर की जो बेटा लेयर है आपकी, सबसे बाहर की लेयर, इसको आप बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिडर्मिस। देखिए एपी का मतलब हमेशा ऊपर होता है, मैंने हमेशा अपने बच्चों को समझाया कि एपी का मतलब होता है ऊपर। कभी भी आप बायो में एपी कहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है ऊपर, और कभी भी बेटा हाइपो हो, हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पर एपी का मतलब है ऊपर, और हाइपो अगर होता, कहीं पर भी आप बायो में हाइपो का पाएंगे लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है नीचे। तो एपी और साथ में बेटा डर्मिस, डर्मिस का मतलब होता है लेयर, स्किन, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट बेटा जो वर्ड होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, वो यहीं से लिया गया है, डर्मिस से। तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गया। उसके बाद बेटा जो सेकेंड लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ठीक है, एक एंडोथीशियम होगी, ये 2 लेयर हो गई, ये दोनों ही सिंगल लेयर होती हैं बेटा, ठीक है। और उसके बाद बेटा कई सारी लेयर्स होती हैं, बहुत 2 या 3 लेयर, उनको बोल सकते हैं आप मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो S है बेटा, S, इसको मैं यहाँ पर सर्कल कर दे रहा हूँ, इससे क्या पता चलता है आपको कि यहाँ पर ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये सिंगल है, ये वाली सिंगल है, एक सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर, ठीक है। लेकिन ये जो है ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ठीक है, मल्टीपल लेयर मतलब एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं ये वाली, ठीक। अब उसके बाद जो अंदर ये लेयर एक आपको दिखती है डायरेक्ट स्पोरेंजिया के बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टैपेटम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं हम टैपेटम। टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टैपेटम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या है, एक एक चीज़ बारे में बात करते हैं। तो ये होगी टैपेटम, सबके बारे में बात होगी। ये जो डायग्राम है, अब मान लीजिए कि इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे,
इस डायग्राम को अगर मैं इतने पोर्शन को एनलार्ज करके आपको दिखाऊं, एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ, मतलब इसी को आप अगर बहुत डीप में देखेंगे तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या होगा कि सबसे बाहर की जो लेयर है वो कैसी दिखेगी आपको, सबसे बाहर की एक ये लेयर, ठीक है, इसको ग्रीन से बनाते हैं, जो कि ग्रीन ही है बाहर की लेयर। तो सबसे बाहर की लेयर बेटा ये हो गई ग्रीन। फिर इसी के अंदर एक और लेयर थी, ये आपने एपिडर्मिस बना ली। एपिडर्मिस के अंदर बेटा आपने एक लेयर देखी, वो लेयर कौन सी थी, वो लेयर थी एंडोथीशियम, ठीक है। तो अब एंडोथीशियम, ये रही आपकी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद बेटा आपकी कुछ मिडिल लेयर्स आ गई, ठीक है। तो मिडिल लेयर्स, यहाँ पर कई सारी लेयर्स हो सकती हैं, इनको बोलते हैं आप मिडिल लेयर्स। मैं कई सारी लेयर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मिडिल लेयर्स कई सारी होती हैं। ये हो गई मिडिल लेयर्स, ठीक है। अब उसके अंदर बेटा कौन सी लेयर, उसके अंदर बेटा आपको मिलती हैं टैपेटम की सेल्स। कौन सी सेल्स बेटा, टैपेटम की सेल्स, जो कि ऐसे दिखती हैं आपको, ये हैं टैपेटम की सेल्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सेल्स जो होती हैं ये टैपेटम की सेल्स होती हैं। इनकी खास बात ये है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड से मेरा मतलब है कि जनरली सेल्स के पास बेटा कितनी न्यूक्लियस होती हैं, एक, लेकिन यहाँ पर ये जनरली मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज़्यादा, मल्टी मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स इनको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इतने पोर्शन को, जो ये पोर्शन यहाँ पर है, इस पोर्शन को इनलार्ज करके दिखाया ताकि और डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमें पता चले। क्लियर है आपको ये बातें, ठीक। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके अंदर जो बेटा है, इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू मिलता है। इसके अंदर बेटा यहाँ पर सेल्स होते हैं प्रेजेंट, ये सेल्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट हैं सब, जो यहाँ पर है ना, देखिए इस जगह पर स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब ये डिटेल स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है। अब इनके बारे में एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एपिडर्मिस से शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे। तो सबसे बाहर का जो लेयर मिला है आपको वो है एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बारे में जानने वाली बातें क्या हैं वो देखिए, ठीक है। एपिडर्मिस में आपको क्या जानना है, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। एपिडर्मिस की जो सबसे ख़ास बात है कि ये सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है। इसको आप एक्सोथीसियम भी कह सकते हो, एक्सोथीसियम कह सकते हो। साथ साथ में और जानने वाली बात है कि ये कैसी होती है बेटा, थिक वॉल्ड होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। थिक मतलब होता है थोड़ी सी मोटी, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी मोटी है तो इसको हम बोलेंगे एक्सोथीसियम, और पतली है तो एपिडर्मिस ही रहने देंगे, ठीक है। और इसका काम क्या क्या है, फंक्शन है कि ये प्रोटेक्टिव है। फंक्शन कैसा है कि ये प्रोटेक्टिव होती है। अंदर बन रहे स्पोरोजेनस टिश्यू को, अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है यही आगे चल करके पॉलन ग्रीन बनाएंगे। ये सारे जो है बेटा ये पॉलन ग्रीन बनाएंगे। इन सबको प्रोटेक्शन देने का काम है एपिडर्मिस का, ठीक है, प्रोटेक्टिव है। साथ साथ में हम बात करें तो ये जो है सिंगल लेयर्ड होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की है, सिंगल लेयर्ड है। कैसी है बेटा, सिंगल लेयर है, ठीक है, सिंगल लेयर है। उसके बाद जो बात होगी वो अंदर की ये वाली लेयर की बात होगी। कौन सी, ये वाली लेयर की। ये वाली लेयर इसको क्या बोलते हैं, ये है आपकी एंडोथीसियम, ठीक है ना, ये है एंडोथीसियम। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम में जो बनी होती है किसकी, अल्फा सेलुलोज थिकनिंग की, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका एक ही मेन काम है बेटा, वो ध्यान रखना है आपको। इसका मेन काम है कि ये डेहिसेंस में हेल्प करती है। डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब क्या होता है कि जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, पॉलन बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेशन उनका हो जाएगा, तो यही वॉल जो है इनको बाहर ले जाने का काम करेगी, क्योंकि पॉलन हमेशा इस स्पोरेंजिया में थोड़ी रहेंगे, उनको बाहर जाना है, फर्टिलाइजेशन करना है,
ठीक है। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है, इसमें एंथर के डेहिसेंस में। डेहिसेंस मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है ओपनिंग। एंथर ओपन होगा, पोलन बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई। एंडोथेलियम के बारे में आपने पढ़ा। फिर बेटा कुछ मिडिल लेयर्स के बारे में आपने जाना। ये मिडिल लेयर्स, आइए इनके बारे में बात करते हैं। मिडिल लेयर्स, ठीक है, ये है आपकी मिडिल लेयर। नाम से ही पता चल रहा है कि एक लेयर नहीं होगी, कई सारी लेयर होंगी। मिडिल लेयर्स, ठीक है, एस लगा हुआ है यानी कई सारी हैं। मिडिल लेयर्स के बारे में पहली बात जो जाननी है कि ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं। कई बार आपको बता दिया, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ठीक है, और बड़ी ही कम समय के लिए आती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका रोल नहीं है, ठीक है। और इनका काम है प्रोटेक्शन देना, किसको, डेवलपिंग एंथर को प्रोटेक्शन देना, और समटाइम्स नरिशमेंट भी देती हैं, समटाइम्स नरिश भी करती हैं, समटाइम नरिशमेंट भी देती हैं ये, ठीक है। और बड़ी ही कम समय के लिए आती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, शॉर्ट लिव्ड, मतलब ये एंथर में हमेशा नहीं रहेंगी, बहुत कम समय के लिए आएंगी। ऐसी लेयर्स मल्टीपल लेयर्स हैं। उसके बाद बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये वाली लेयर्स हैं बेटा, सॉरी, ये जो सेल्स हैं ये वाली, इनको बोलते हैं हम लोग टैपेटम सेल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत फेवरेट टॉपिक है ये टैपेटम, बहुत फेवरेट जो है लेयर है टैपेटम। किसकी, सीबीएसई की। हर साल इससे क्वेश्चन टैपेटम से वो ज़रूर पूछते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये है बेटा टैपेटम, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक। चलिए क्या क्या जानना है टैपेटम के बारे में। सबसे पहले कि ये इनर मोस्ट है, सबसे अंदरूनी है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इनर मोस्ट के साथ साथ बेटा ये इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का मतलब है कि कई सारी सेल्स, कई सारी न्यूक्लियस होती हैं इसके अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है। इसी को हम लोग पॉलीप्लॉइड या बाइन्यूक्लिएट भी कह सकते हैं। साथ साथ में और जो इम्पोर्टेंट काम है इनका, ये न्यूट्रिटिव होती हैं बेटा, न्यूट्रिटिव इन नेचर, न्यूट्रिटिव इन नेचर, यानी कि ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, ये आ चुका है क्वेश्चन बेटा, इसका ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिशन किसको देंगी, न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को ये न्यूट्रिशन देंगी और किसी को नहीं, ठीक है। इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। और साथ साथ में ये एक चीज़ और बनाती है, अभी आपको आगे पता चलेगा उसका इम्पोर्टेंस, पर ये साथ साथ में स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करती हैं बेटा, किसका, स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करती हैं। स्पोरोपोलेनिन का मतलब होता है बेटा, जो स्पोर होते हैं, स्पोर का मतलब है मेरा पॉलन ग्रेन से, जो पॉलन ग्रेन इसके अंदर बनेंगे, ये इस पॉलन ग्रेन का जो आउटर कवरिंग है, जिसको आप एक्साइन बोलते हैं बेटा, अभी आप आगे पढ़ेंगे, तो वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। और स्पोरोपोलेनिन बहुत ही ज़्यादा टफ मटेरियल है, कोई एंजाइम्स को डिग्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो किसने बनाया है, वो टैपेटम ने बनाया है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। आपने एंथर पढ़ा, सबसे पहले ये था एंथर, ठीक है। तो एंथर में जब आपने पढ़ा, एंथर पढ़ा, ये एंथर, एंथर को जब आपने देखा तो वो बाइलोब्ड था, टेट्राथीकस था। टेट्राथीकस को हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं। और बेटा इसका जो डिस्टल पार्ट होता है उस पर एंथर होता है, प्रॉक्सिमल में ये फिलामेंट से होता है, प्रॉक्सिमल ये फिलामेंट होता है, और ये जुड़ा रहता है पेटल से या फिर थैलेमस से, ठीक है। अब एक एक लोब के अंदर दो दो थीका होते हैं, बाइलोब्ड है तो एक लोब के अंदर दो थीका, तो टोटल टेट्राथीकस हो गए। टेट्रा मतलब चार होता है, टेट्रा मतलब बेटा चार होता है। और
फिर आपने इनकी लेयर्स के बारे में जाना, तो सबसे बाहर की जो लेयर्स है बेटा उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर की लेयर को हम लोग एंडोथीसियम कहते हैं। दोनों ही सिंगल लेयर हैं, लेकिन जो अंदर उसके अंदर की एक लेयर है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं बेटा मिडिल लेयर्स। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर्स। वो होती हैं मल्टी लेयर्स होती हैं। फिर आती है बात टैपेटम की बेटा। टैपेटम जो होती है सबसे अंदर की लेयर होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। देन बेटा एपिडर्मिस बाहर की लेयर, मिडिल लेयर, उस एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर और फिर टैपेटम। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद बात होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। किसकी बात होगी बच्चे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ये बस समझ लीजिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोर बनना। माइक्रोस्पोर बनते कहाँ से हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं बेटा स्पोरोजेनस टिश्यू से। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, इस जगह पे ऊपर ये जो है अंदर टिश्यू है, टिश्यू, इसका नाम है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं इसको आप। ठीक है, टिश्यू कैसे कहते हैं बेटा? बहुत सारी सेल जब एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती है तो उनको टिश्यू कहते हैं। यहाँ पर कैसा काम परफॉर्म कर रही हैं? क्या काम कर रही हैं बेटा? ये स्पोरोजेनस का मतलब है स्पोर का बनना, जेनस का मतलब होता है बनाना। इसको कह सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का फॉर्मेशन करने वाला टिश्यू है, स्पोर का फॉर्मेशन करने वाला टिश्यू। अब आप जानते हैं कि इस 11th में आपने पढ़ा कि स्पोर ही आगे चल करके पॉलन ग्रेन बनते हैं, यानी कि यहाँ पर यही स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो पॉलन ग्रेन को बनाएगा। ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको पढ़ाऊँ उससे पहले एक चीज़ बड़ी छोटी सी जो क्लियर करनी है। देखिए बेटा, बहुत छोटी सी बात, माइक्रो का मतलब होता है बेटा स्मॉल, और मेगा का मतलब होता है बेटा लार्ज। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल, मेगा मतलब लार्ज। तो अब स्पोर जो बन रहे हैं यहाँ पर गैमीट की बात होगी। ठीक है, गैमीट आगे बनेगा। तो माइक्रो मतलब स्मॉल है, मेगा मतलब होता है लार्ज। ठीक, तो ह्यूमंस में भी बेटा क्या है कि मेल जो होता है, मेल जो स्पोर है वो हमेशा स्मॉल बनेगा। ठीक है, और जो फीमेल रहेगी उसका स्पोर लार्ज रहेगा। ठीक है, आप स्पर्म्स और ओवा की बात करें तो स्पर्म्स का जो साइज़ है बेटा बहुत छोटा है कंपैरेटिव टू ओवा से। तो जब भी कोई मेल स्पोर बनेगा तो वो स्मॉल रहेगा, और जब फीमेल स्पोर बनेगा तो वो लार्ज बनेगा। ठीक है, इतनी बात। तो अगर आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप माइक्रो वर्ड से ही समझ सकते हैं कि माइक्रो एक जो है वो मेल से रिलेट करता है, यानी आप मेल स्पोर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मेल स्पोर जब बनाने जा रहे हैं तो उसको अब बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। मेगा स्पोर जब बनाते हैं तो अब बात करेंगे किसकी? मेगा स्पोर जब बनाते हैं तो बात करते हैं आप एक फीमेल स्पोर की। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर जब बनता है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग इसकी होती है बेटा, आपको बताऊँ, स्पोरोजेनस टिश्यू से। जो ये स्पोरोजेनस टिश्यू आपने बनाया था, ठीक है, तो सपोज करिए बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यू थे, बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यू थे। इसके अंदर बेटा टिश्यू किसके मिलके बने होते हैं? टिश्यू मिलके बने होते हैं सेल से। तो ये हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू जिनकी प्लॉइडी है 2n। 2n का मतलब बेटा कैसी होते हैं ये? डिप्लॉइड। ठीक है बेटा, डिप्लॉइड, ये आप समझते हैं। अब इनकी सेल्स जो हैं वो ही आगे चल करके बनाने वाली हैं पॉलेंस को, यानी माइक्रोस्पोर को। ठीक है, माइक्रोस्पोर बनेगा देन पॉलन बनेगा। तो इनकी सेल्स उठ करके आगे जो आएंगी और करवाएंगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो एक सेल जो है उसको हम लोग बोलते हैं, जो आएगी आगे उसको बोलेंगे पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल। ठीक है, पॉलन मदर सेल। वैसे एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है तो इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहेंगे। माइक्रोस्पोर
मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर की मदर सेल है, क्योंकि यही आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाएगी। तो इसको पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलेंगे पीएमसी, शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? पीएमसी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, और एमएमसी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आगे आप मेगास्पोर मदर सेल बनाएंगे तो मेगास्पोर के भी शॉर्ट फॉर्म एमएमसी बनेगी, इसलिए पीएमसी यहाँ पे कहा गया है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये इसकी प्लॉइडी बेटा आप मुझे बताएं, तो प्लॉइडी जो है वो होगी 2n, अभी भी डिप्लॉयड है। फिर आप जानते हैं कि गैमीट्स जब बनने की स्टार्टिंग होती है तो मियोसिस होता है। आप इसमें बेटा कराएंगे मियोसिस, क्या कराएंगे? मियोसिस कराएंगे। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न है। रिडक्शनल डिवीज़न का मतलब है ये 2n जो है, ये जो 2n है ये आगे चल कर के n की 4 सेल बनाएगा, इन डिप्लॉयड से हैप्लॉयड की 4 सेल बनेंगी, ठीक है। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड की 4 सेल बनाते हैं। चलिए, ये इन्होंने मियोसिस कर ली। मियोसिस अकेले नहीं होती बेटा, मियोसिस होती है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस बेटा 2 बार होती है। मियोसिस जो है वो पूरी तभी होती है जब मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो आपने सेल बनाई, ये इसके अंदर 4 सेल बन चुकी हैं, ये इस टाइप की 4 सेल, एक ये 4 सेल बन चुकी हैं बेटा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, समझिएगा। आपके पास स्पोरोजेनस टिश्यू था, स्पोरोजेनस टिश्यू स्पोर बनाते हैं। कैसा स्पोर बनाएंगे? माइक्रोस्पोर बनाएंगे। एक सेल उसकी उठी यहाँ से, सपोज करिए ये वाली कोई सेल थी, ये सेल इसमें से उठी और इसने सोचा कि अब मैं माइक्रोस्पोर बनाऊंगा। तो माइक्रोस्पोर बनाने के लिए जो सेल आती है उसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें होती है मियोसिस, और बन जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड बेटा फिर से मैं बता रहा हूँ कि टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब ही 4 होता है। आपने ऊपर भी देखा था कि टेट्रा इज इक्वल टू 4, ऊपर देखा था टेट्रा स्पोरेंजिएट या टेट्रा स्पोरेंजिएट के अलावा आपने देखा था टेट्राथीकस, है ना। तो टेट्रा का मतलब ही 4 होता है। यहाँ पे 4 सेल आपको दिख रही हैं। अब इसके बाहर बेटा ये जो सेल्स हैं, ये जो जुड़ी हुई हैं, ये धीरे धीरे बेटा जब इनके अंदर डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन मतलब जब इसके अंदर का वाटर कंटेंट जब धीरे 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 सूखने लग जाता है, तो ये चारों के चारों सेल बेटा अलग हो जाती हैं। ये चारों सेल अलग हो जाएंगी और एक एक सेल जो है, एक एक सेल इसमें की वो कहलाएगी माइक्रोस्पोर। बेटा क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोर। ये सब की सब सेल्स जो हैं वो हैं माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो आपने पॉलन मदर सेल यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना लिए। और ध्यान देने वाली बात है कि इनकी प्लॉइडी जो होगी वो होगी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 2n से n बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 11th में ये चीज़ पढ़ी है तो आप बहुत अच्छे जानते हैं कि माइटोसिस जब होगी तो सेल्स जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, और मियोसिस जब होगी तो सेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि 2n से वो n हो जाएगी। क्लियर है आपको? ठीक है। तो ये सारी की सारी सेल्स बनी हैं एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बना सकती है, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 क्या बना सकती है बच्चे? 4 बना सकती है माइक्रोस्पोर। तो ये यहाँ से लेकर के ये पूरा इस जगह तक, ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ है इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपने माइक्रोस्पोर बना लिए स्पोरोजेनस टिश्यू से, तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। लेकिन अभी आपके माइक्रोस्पोर बने हैं, पॉलन नहीं बने हैं। पॉलन अब इसके आगे बनेंगे, ठीक है। अब पॉलन कैसे बनेंगे देखते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर बन के तैयार हुए बच्चे, ठीक है, अब इनके अंदर क्या होने वाला है? पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो पॉलन ग्रेन के लिए हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन जो होता है वो होता है मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। तो अगली चीज़ जो आप पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो टॉपिक आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट, देखिएगा ध्यान से। गैमीटोफाइट का मतलब होता है जो अपने अंदर गैमीट रखे, अपने अंदर गैमीट रखने वाला स्ट्रक्चर
कहलाता है गैमेटोफाइट। और अपने अंदर जो गैमीट रखता है वही है पॉलन। ठीक है, पॉलन ग्रेन की बात हो रही है यहाँ पे, पॉलन ग्रेन। बहुत बच्चे इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं बच्चे कि पॉलन ग्रेन मेल गैमीट है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए मेंशन करूँगा कि पॉलन जो ग्रेन है, पॉलन ग्रेन इज़ नॉट इक्वल टू गैमीट। ठीक है, पॉलन ग्रेन गैमीट नहीं है। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन कंटेन्स, उसके अंदर होता है गैमीट, कंटेन्स गैमीट। ठीक है, और स्ट्रक्चर विच कंटेन्स गैमीट इज नोन एज गैमेटोफाइट। ठीक है, ये भी लिख रहा हूँ यहाँ पे कि स्ट्रक्चर विच कंटेन्स गैमीट, ईदर मेल और फीमेल एनी गैमीट। ठीक है, स्ट्रक्चर विच कंटेन गैमीट्स, इसको आप बोलते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट, if it contains male gamete then it is known as male gametophyte, and if it contains female gamete then it will be known as female gametophyte। ठीक है, तो अभी आप बात कर रहे हैं मेल gametophyte की, जिसका नाम है पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये जो कन्फ्यूज़न होती है उसको दूर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो अभी तक आप आ चुके हैं क्या बना के? अभी तक आपने बनाया था एक, ऊपर आप क्या बना के आए हैं? अभी ऊपर आप बना के आए हैं एक माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर। और आप सभी जानते हैं कि इसकी प्लॉइडी क्या थी? एन थी। एन मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें बेटा होगा क्या? इसमें कुछ नहीं, बस छोटी छोटी सी चीज़ें चेंजेस आएंगे और बन जाएगा आपका पॉलन ग्रेन। सबसे पहले तो इसके अंदर बेटा वैक्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे? सबसे पहले इसके अंदर वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं वैक्यूलराइजेशन। सबसे पहले इसके अंदर वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वैक्यूलराइजेशन मतलब एक वैक्यूल बनेगा बड़ा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को स्टोर कर सके। ये बना वैक्यूल, इसके अंदर वैक्यूल बनेगा। वैक्यूल बेटा क्या होता है? सेल का वो ऑर्गेनेली होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को स्टोर करे। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक, वैक्यूल हो गया। अब फिर इसके आगे बेटा इसमें क्या कहानी है कि इसके आगे यहाँ पर एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स बनते हैं। एसिमेट्रिकल, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनेंगे। एसिमेट्रिकल का मतलब है बेटा बराबर नहीं होना। सिमेट्रिकल का मतलब होता है बराबर, और एसिमेट्रिकल का मतलब होता है बराबर नहीं स्पिंडल बनेंगे। एसिमेट्रिकल स्पिंडल जब बन जाएंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखने वाला है? स्ट्रक्चर आपको दिखेगा इस टाइप का। यहाँ पर स्पिंडल्स आ रहे हैं। वैसे नॉर्मली आप देखते हैं कि स्पिंडल जो होते हैं वो बीच में लाइन पे आते हैं, लेकिन यहाँ से स्पिंडल नीचे तक ऐसे, और यहाँ से बहुत कम स्पिंडल, छोटे, मतलब बराबर नहीं बने। बराबर ना बनने को ही हम लोग यहाँ पर एसिमेट्रिकल कह रहे हैं बेटा। ठीक है, वरना अगर बराबर होते तो हम इनको ए, और यहाँ से क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, यानी कि इससे क्या होगा कि दो अनइक्वल सेल्स बनेंगी बेटा। इससे क्या होगा? दो अनइक्वल सेल्स बनेंगी। ठीक है, जब एसिमेट्रिकल डिवीज़न होता है तब दो अनइक्वल सेल बनती हैं। यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पे दो अनइक्वल सेल बनाता हूँ। एक सेल है बड़ी और एक सेल है बहुत छोटी सी। ठीक है, एक सेल है बड़ी और एक सेल है छोटी। इसके पास जो बड़ी सेल है इसके पास एक लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और इस बड़ी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ध्यान देने की बात है, बड़ी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटी सेल फ्लोट कर रही होगी। और अब तक तो इसके बाहर बाहर एक जो स्पोरोपोलिनिन है, जो इसकी बात अभी आपने करी थी, वो भी डिपॉजिट होने लगेगा। स्पोरोपोलिन टैपेटम बनाता है, अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, इस टाइप से इसके अंदर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया। ये सेल के अंदर बेटा ये जो बनी है, ये एक सेल से दो सेल, पहले ये एक सिंगल सेल थी और जो ये बन के तैयार हुई है ये दो सेल बन के तैयार हो गई। तो ये जो डिवीज़न हुआ है ये यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगा। क्या होगा बच्चे? यहाँ पर होगा माइटोसिस। ठीक है, तो एक सेल तो इसमें एक बड़ी बनी है, एक सेल बनी है छोटी। तो ये कैसी स्टेज है बेटा? टू सेल्ड स्टेज है। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। और ये है क्या? ये है पॉलन ग्रेन। इसको बोलते हैं
पोलन ग्रेन का टू सेल्ड स्टेज। अब टू सेल्ड स्टेज में एक सेल तो बड़ा है, एक सेल है छोटा, तो जो एक सेल है बड़ा उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। लार्ज जो है उसको आप बोलेंगे वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। और जो स्मॉल है छोटी वाली सेल उसको आप बोलते हैं बेटा जेनरेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? जेनरेटिव सेल। लार्ज वाली जो है ये वाली, ये है लार्ज वाली, ठीक है, और ये है स्मॉल वाली, ठीक। तो ये है वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। अच्छा, इनके बारे में और क्या क्या जानने की ज़रूरी बातें हैं वो कि लार्ज वाली जो सेल है इसके पास एक इर्रेगुलर न्यूक्लियस होगा, जो एनसीईआरटी बहुत ही क्लियर लिखती है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और इनके पास बहुत हाई रिजर्व फूड होगा, हाई रिजर्व फूड होगा। जबकि जनरेटिव सेल जो होगा वो सेल का शेप कैसा होगा? स्पिंडल शेप होगा। कैसा शेप होगा बेटा? स्पिंडल शेप्ड होगा। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस इरेगुलर का है और यहाँ पूरी पूरी सेल स्पिंडल शेप की होगी। बच्चे कन्फ्यूज इस बात में होते हैं कि इसका न्यूक्लियस जो है इरेगुलर शेप का होगा और इसका न्यूक्लियस स्पिंडल का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी सेल का शेप बताया गया है स्पिंडल शेप और इसका इरेगुलर न्यूक्लियस बताया गया है। लार्ज वाली सेल्स के पास हाई रिजर्व फूड है, जबकि यहाँ पर नो और लेस, नहीं या फिर बहुत कम रिजर्व फूड होगा, ठीक है, नहीं या फिर बहुत कम रिजर्व फूड होगा, ठीक है। तो ये कहानी हुई। दो सेल हैं, इसको टू सेल्ड स्टेज कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? टू सेल्ड स्टेज। एक लार्ज है और एक स्मॉल है। लार्ज में वेजिटेटिव और स्मॉल वाली सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये टू सेल स्टेज बेटा 60% जो होते हैं एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो इसी स्टेज में शेड कर देते हैं अपना पॉलन ग्रेन, 60% एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और 40% जो होते हैं वो बेटा दोबारा एक माइटोसिस कर लेते हैं, और उसके बाद थ्री सेल स्टेज बनाते हैं, ठीक है। तो थ्री सेल स्टेज आपको किस तरह की दिखने वाली है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। थ्री सेल स्टेज कैसी होगी? थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन, थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन कैसे दिखेगा? देखिए, सबसे बाहर तो ये, ठीक है, और इसके अंदर एक बड़ी सेल और उसके अंदर एक छोटी सेल, और उसके बाहर बाहर आपको क्या देखने को मिल रहा था? स्पोरोपोलिनिन। क्या देखने को मिल रहा था बेटा? स्पोरोपोलिनिन। ये है स्पोरोपोलिनिन, ठीक। अब इसमें लेबलिंग कर लेते हैं। ये है इसका वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव सेल। और जैसे ये सेल है ऐसे ही एक और सेल बन जाएगा, ये एक और सेल बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये दो सेल हो गए, इन दो सेल का नाम हो जाएगा, इन दोनों ही सेल का नाम हो जाएगा जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, जो कि नंबर में बेटा कितने हैं? दो, और ये है एक, तो टोटल कितने हुए? टोटल नंबर में थ्री सेल हो गए, ठीक है। ये इसीलिए इसको बोलते हैं थ्री सेल स्टेज। अच्छा, और ये जो है ये किससे बने हुए हैं? ये किससे बने हुए हैं? जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल बने हुए हैं माइटोसिस से। कैसे? माइटोसिस से। और जनरेटिव सेल ही जो हैं वो मेल गैमीट होते हैं, मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जनरेटिव सेल माइटोसिस करके मेल गैमीट बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा यहाँ पे कि जनरेटिव सेल से, जनरेटिव सेल्स जो हैं बेटा ये माइटोसिस करके, क्या करके? माइटोसिस करके, किसी क्लास में बेटा हम लोग सेपरेटली माइटोसिस मियोसिस की बात करेंगे, ये बनाते हैं मेल गैमीट, मेल गैमीट, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही है आपको कि मेल गैमीट किसके अंदर है? ये दोनों मेल गैमीट जो हैं बेटा, एक ये और एक ये, दो मेल गैमीट हैं, ये किसके अंदर हैं? ये हैं पॉलन ग्रेन के अंदर। और इसीलिए पॉलन ग्रेन को हम लोग कह रहे थे कि ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स गैमीट, और इसीलिए इसका नाम रखा था गैमीटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन जो है हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे कि स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का कैसा होता है, ठीक है।
कोई डाउट्स हों, कोई क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसको पूरा देखा जाएगा और उसमें मैं होपफुली रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।